Students, today we are going to start one more new chapter from our book, It's So Happened, Class 8th. And the name of the chapter is Treasure Within. बच्चों, treasure का मीनिंग है खजाना और within का मीनिंग है अपने अंदर। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई कला छुपी हुई है। बस ज़रूरत है उस कला को, उस विलक्षण प्रतिभा को, उस खजाने को पहचानने की। तो आज हम इस चैप्टर में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेला राजा उनका इंटरव्यू लेती हैं और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर इंटरव्यू के अंदर उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए अपनी लाइफ के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर करते हैं द ट्रेजर विद इन। इस चैप्टर में हम हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे, जो इसमें बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे उन्हें एक बड़ा मुकाम हासिल करने को मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर his style of learning and area of interest। बच्चों, इसमें बताया गया है कि हर एक बच्चे में अपनी एक क्षमता होती है। हर एक बच्चा अपने सीखने के स्टाइल में उसका इंटरेस्ट, रुचि सब कुछ अलग होता है, जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। It is based on a conversation between Mrs. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bengaluru, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architect। बच्चों, ये चैप्टर है एक इंटरव्यू के बारे में। मिस्टर हाफिज़ का इंटरव्यू लिया। हाफिज़ हैं एक कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारतें बनाते हैं। तो वो इंडिया के बहुत ही बड़े लीडिंग, यानी कि बहुत ही लीडिंग फेमस आर्किटेक्ट हैं। और मिसेस बेला राजा जो स्पर्श की एडिटर हैं, एक न्यूज़लेटर के रिसोर्स सेंटर में काम करती हैं जो बेंगलुरु में हैं। तो इस तरह से उनके इंटरव्यू को यहाँ पर दिखाया गया है। मिसेस बेला राजा उनसे क्वेश्चंस करेंगी और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर उनका आंसर देते हुए। चलिए इनके इंटरव्यू पर नज़र डालते हैं। बच्चों, इस लेसन से हम जानेंगे कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, यानी कि स्कूल टाइम में वो एक अनहैप्पी बच्चा था, खुश नहीं था। यहाँ पर जानेंगे कि उनको किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट था। खेलना, प्रैंक्स करना उनको अच्छा लगता था। और उनके प्रिंसिपल का ऐसा क्या उन पर प्रभाव हुआ कि वो पूरा ही बदल गए, इसके बारे में हम जानेंगे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते थे, और अभी 4 या 5 साल ही हुए हैं कि उन्हें ये सपने आने बंद हो गए हैं। अब ये उनको दिखाई नहीं देते हैं। अदरवाइज़ पहले उनको बुरे सपने हर रोज़ रात में आया करते थे। इस पर बेला राजा उनसे पूछती है, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। बेला राजा उनसे पूछती हैं कि किस तरह के बुरे सपने आपको आते थे, आप किन सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अब आना बंद हो गए हैं। इस पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर आंसर देते हैं, मुझे मैथ्स के सपने आते थे, और ऐसे सपने आते थे कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ और मुझे मैथ्स का एक भी सम नहीं आ रहा है। और ऐसा इसलिए था कि मुझे मैथ्स से कोई ख़ास लगाव नहीं था, मुझे मैथ्स पसंद नहीं था। इस तरह से हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद
बेला राजा बोलती हैं कि चलिए आप अपनी कुछ बचपन की कहानियों के बारे में हमें बताइए। हाफिज़ बताते हैं कि स्कूल टाइम में वो एक बहुत ही अनहैप्पी बॉय रहे हैं, खुश नहीं थे कभी भी स्कूल जाने में। हाँ, पहले और दूसरे साल में वो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीता और वो तीसरी क्लास में आए तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से उठने लगा और उनको मैथ्स से डर लगने लगा। मैथ्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा हाफिज़ बेला राजा को बताते हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर आगे बताते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, दूसरी ओर गेम्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और एक टाइम था उनको स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसके बाद वो आगे बताते हैं कि उनको गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और बहुत तरह के गेम खेलना उनको पसंद था। इस तरह से वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और काफ़ी सालों तक सीनियर चैम्पियन भी रहे। इस तरह से उनको पढ़ाई से ज़्यादा गेम्स, अलग अलग तरह के गेम्स खेलना, प्रैंक्स करना उनको अच्छा लगता था। हाफिज़ अपने बारे में एक बात और बताते हैं कि ये जब भी एग्ज़ाम देते थे तो कॉपी करके, चीटिंग करके एग्ज़ाम देते थे और इनकी इस बात का प्रिंसिपल को भी पता था, लेकिन कभी भी प्रिंसिपल सर ने इनको ना कभी रोका ना कभी टोका। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगे प्रिंसिपल को लगा कि अब इनको समझाना ज़रूरी है, तो एक बार प्रिंसिपल ने इनको अपने कमरे में बुलाया और इनको कहा, ही सैड, लुक हेयर सन, आई हैव बीन सीइंग यू सिंस डे वन। You are a good student, but you never study. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you. So you have to take care of yourself. He talked to him for 5 minutes. He exhorted contractor to rise to the occasion and study. Students, प्रिंसिपल इनको बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले दिन से जानता हूँ और तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की है। मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है और अब मैं आगे तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि अब स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ये आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसलिए कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊँगा, इसलिए तुम्हें खुद ही अपने आप अपना ध्यान रखना होगा। इस तरह की बातें प्रिंसिपल सर हाफिज़ से 5 मिनट तक करते रहते हैं और इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इन बातों का इतना असर होता है कि वो धीरे धीरे बदल जाते हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगते हैं। हाफिज़ आगे बताते हैं कि प्रिंसिपल की एडवाइस का उन पर इतना इफ़ेक्ट हुआ कि वो आगे पढ़ाई करने लगते हैं और जैसे ही वो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 50% उनका रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से वो प्रिंसिपल की बातों से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद बेला राजा हाफिज़ से क्वेश्चन करती है कि क्या बचपन में टीचर्स ने आपको कभी डांटा है या पीटा है। आगे वो साथ में दूसरा क्वेश्चन भी पूछती हैं कि क्या जब भी आपको डांट पड़ी हो या पिटाई हुई हो तो उसके बाद आप अपने मूड को कैसे ठीक करते हैं। देखिए ज़रा इस पर हाफिज़ का क्या आंसर आता है। हाफिज़ बोलते हैं कि मुझे तो ये आम सा ही लगता था, कभी भी मुझे डांट पड़े या हफ्ते में मेरी कभी पिटाई हो तो मुझे ये बातें आम ही लगती थी और मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन चलता रहता था कि मुझे खेलना है, मुझे कुछ ना कुछ गेम खेलना है। मैं बस अपनी इन्हीं बातों को सोचता रहता था, चाहे मेरी स्टिक से पिटाई हुई हो या मुझे डांट पड़ी हो, मैं इन चीज़ों को कभी भी सीरियसली नहीं लेता था, इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। आगे बेला इनसे एक और क्वेश्चन पूछती हैं, यू नेवर फील इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। बेला पूछती हैं कि क्या आपने कभी भी इनसिक्योर, असुरक्षित या ऐसे डरा हुआ महसूस नहीं किया। उसके बाद हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ, ना कभी इनसिक्योर फील हुआ, ना कभी थ्रेटन्ड फील हुआ, क्योंकि मैं बुक से ज़्यादा हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे खेलना है। कभी मैं चोर पुलिस का गेम खेलता, लोगों के साथ प्रैंक करता, इस तरह से सारे दिन
खेलने में ही मेरा दिमाग लगा रहता था। हाफिज़ आगे बताते हैं कि हम लोगों को सैटरडे को, शनिवार को एक मूवी देखने की परमिशन थी। मैं लंच टाइम में मूवी की टिकट लाने के लिए 40-50 बच्चों से पैसे ले लेता था और उसके बाद मूवी देखता था। तो इस तरह से ये उनका लीडर भी माना जाता था। तो देखा बच्चों, हमेशा हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गेम ही चलता रहता था। बेला आगे पूछती हैं कि आप मुझे बताइए, आर्किटेक्ट के फील्ड में आप कब आए, कैसे आए, या आपने इसमें आने के लिए कैसे सोचा। हाफिज़ बताते हैं कि किसी में भी एडमिशन लेने के लिए 80 या 85% की ज़रूरत होती थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स मिले थे, तो कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो सकता था। मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन मेरी आंट ने मुझे आर्मी में जाने से मना कर दिया। इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं पुलिस में चला जाता हूँ। पुलिस में जाने की जैसे ही बात बताई तो मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया। तो हाफिज़ का बताने का यही इसमें उद्देश्य है कि पुलिस का बोला हो, फौज का बोला हो, घर में कोई ना कोई इनको मना करता रहता था। हाफिज़ आगे बताते हैं कि उनकी मदर ने उनको बोला कि तुम अब ग्रेजुएशन करो, जय हिंद कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन करो। वहाँ पर फ्रेंच इनको दी गई और फ्रेंच इनको आती नहीं थी। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनकी कज़न थी, कज़न सिस्टर, उसके हस्बैंड से फ्रेंच सीखी जाए। इस तरह से फ्रेंच सीखने के लिए ये कज़न सिस्टर के हस्बैंड के ऑफिस में जाने लगे। और कज़न सिस्टर के हस्बैंड आर्किटेक्ट रहते हैं और ये उनके ऑफिस में उनसे फ्रेंच सीखने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद बेला पूछती हैं कि क्या यह वही दिन था जिस दिन आप आर्किटेक्चर के लिए आगे बढ़े या एक आर्किटेक्ट बने। इसका आंसर हाफिज़ ने कुछ इस तरह से दिया, हाँ ऐसा हो भी सकता है। उसी दिन इन्होंने ऑफिस में एक व्यक्ति को देखा, वो एक ड्राइंग बना रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एक विंडो की ड्राइंग बनाई हुई थी। तो हाफिज़ ने देखा और उनको बोला कि आप जो ये विंडो की ड्राइंग बना रहे हो ये सही नहीं बनाई है, क्योंकि ऐसी ड्राइंग बनाई है इससे जब भी इसको अप्लाई किया जाएगा तो विंडो ओपन नहीं होगी। उस आदमी ने हाफिज़ के साथ बेट लगाई, उसके बाद औरों को दिखाया गया और बाद में पता चला कि हाफिज़ सही निकला और वो व्यक्ति बेट में शर्त लगाकर हार गया। तो इनके कज़न के जो हस्बैंड हैं, इन्होंने कहा कि हाफिज़, ना तो तुमने इससे कोई रिलेटेड पढ़ाई करी है, तुमने ये इतनी अच्छी कैसे बनाई, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा इसको सही से बनाया है, चलो कुछ और बनाकर दिखाओ। बच्चों, उनके कहने पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं और उन सभी डिज़ाइंस को देखकर कज़न के हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तो इसी फील्ड में आना चाहिए, आर्किटेक्ट ही बन जाना चाहिए, इतने अच्छे ज़्यादा डिज़ाइंस बनाते हो। इसके बाद हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कज़न के हस्बैंड के साथ एक कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर एडमिशन के लिए बात करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर 80 to 85% की ज़रूरत होती है और इनके आए थे सिर्फ 50% मार्क्स। तो आर्किटेक्ट प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि एक एग्जामिनेशन में मैं बैठने के लिए परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो हम इसको नहीं लेंगे। तो बच्चों, पता है आपको क्या हुआ? जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ उसमें इनको ए ग्रेड प्राप्त होता है, इनको सबसे अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद तो जब इनका वहाँ एडमिशन हो जाता है, इनको कुछ भी मुश्किल या नया या अजीब लगता ही नहीं है और ये धीरे धीरे अपने काम को बड़े अच्छे से ही करते चले जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि इनका एक दोस्त होता है बैरम दिवेची और इन दोनों के बीच कंपटीशन ही लगा रहता है। कोई भी डिज़ाइंस बनाना हो, गन का डिज़ाइन हो या कुछ और डिज़ाइन हो, ये इन दोनों के बीच एक कंपटीशन की भावना हमेशा रहती है। फिर हाफिज़ बताते हैं कि उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मेरी पहले टीचर हुआ करती थी मिसेस गुप्ता और वो हमेशा मुझे बोलती थी, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग बट योर स्केचेस आर गुड। हाफिज़ की टीचर मिसेस गुप्ता इनको बोलती थी कि तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केच हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर हाफिज़ ने डिसाइड किया क्यों ना मिसेस गुप्ता से मिला जाए।
स्टूडेंट्स, इसके बाद हाफिज़ मिसेस गुप्ता से मिलने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैम, आपने तो मुझे पहले ही पहचान लिया था, आप मेरे स्केचेस को अच्छा बताते थे, आपका मतलब था कि मुझे आर्किटेक्ट बन जाना चाहिए, और देखा ये मैंने बाद में पहचाना, और आज मैं अपने उन्हीं स्केचेस के बल पर एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बन गया हूँ। तो वो उनको थैंक यू बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस काम में करने के लिए बहुत हेल्प की। इसके बाद बेला राजा पूछती हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक टॉपिक या कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और उसके बाद जब नेक्स्ट कोई समझाया जाता है तो आपको लगता था कि ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, पहले वाला मुझे अच्छे से समझ आ गया था। स्टूडेंट्स, हाफिज़ बताते हैं कि उनका कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था, लैंग्वेजेस भी सही से नहीं थी, यहाँ तक कि मैथ में तो उनका ज़्यादा ही बुरा हाल था। लेकिन वो एक बात यहाँ पर बताते हैं कि जो बोर्डिंग स्कूल था वहाँ पर मेरे लिए हर रोज़ एक नया दिन था। बच्चों, आगे वो बताते हैं कि जो स्कूल लाइफ है या जो स्कूल है वो इस तरह से हमारे जीवन में काम करता है कि हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है, यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी या एक ऐसे हुनर को जगाता है जिसको हम आने वाले अपने लाइफ में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल जाने का मतलब केवल ये नहीं है कि किताबी कीड़ा ही बन जाएं, क्योंकि हाफिज़ की स्कूल लाइफ से भी हम देख सकते हैं इनको किताबें तो कभी अच्छी लगी ही नहीं, ये हमेशा गेम्स में ही आगे रहते थे, और इस तरह से ये किताबी कीड़ा ना बनकर इन्होंने स्कूल लाइफ से अपना हुनर पहचाना और उसको आगे जीवन में अप्लाई किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि इन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कई बार क्लासरूम में पढ़ाई चल रही होती थी और अगर बाहर बारिश हो रही है तो इनके दिमाग में बारिश को देखकर ये क्वेश्चंस रेज हुआ करते थे कि अब अगर ये बारिश हो रही है तो कोई भी डैम है वो कितना पानी अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वहाँ कितना पानी स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से ये बारिश को भी देखकर ऐसी ऐसी बातें मन में लाया करते थे। और आगे हाफिज़ बताते हैं कि इनके स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, इवन रात में भी अगर डिनर टाइम की भी बात करें, ये हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पर भी अगर इनको डिनर दिया जाता था तो इनको वेल मेंटेन्ड पूरा अच्छे से क्या ड्रेसअप हुआ है वो सब चेक किया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चों का अगर बटन भी टूट गया है तो ये चौक से काट कर छोटा सा बटन बनाकर एडजस्ट कर दिया करते थे। तो इन बातों से पता चलता है कि दूसरों का हेल्प भी करते थे। तो हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, छोटे से छोटा भी अगर काम करते हैं तो वो काम बहुत ही वैल्यू रखता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बेला क्वेश्चन करती हैं कि आप, अगर हम आज की बात करें तो आप बताइए कि जब भी कोई क्लाइंट आता है आप उससे कैसे डील करते हैं, उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, पहले मैं उनको रीड करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। टुडे व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू कॉन्ट्रैक्टर he looks at him closely. He would observe his face, clothes and manners. That gives him an idea of his taste. बच्चों, यहाँ पर हाफिज़ बताते हैं कि आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें और कोई क्लाइंट मुझसे मिलने आता है तो मैं उसको बड़ा ही क्लोजली, बड़े ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करता हूँ। उसके चेहरे को, फेस को, क्लोथ्स को, मैनर्स को मैं अच्छे से ऑब्ज़र्व करता हूँ ताकि मुझे उसके टेस्ट का, यानी कि उसको क्या काम चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, उसको मैं अच्छे से जान सकूँ। इस तरह से मैं एक क्लाइंट को बड़े ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करता हूँ। हाफिज़ आगे ऐड करते हैं कि मैं उनके इंटरेस्ट को, आइडियाज़ को समझकर उन्हीं के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बनाता हूँ, उनको ऑफिस बुलाकर देता हूँ तो लोग मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है और अच्छे से डिज़ाइंस उनको पसंद आते हैं। आगे बेला फिर से क्वेश्चन करती हैं कि आप मुझे बताइए आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। स्टूडेंट्स, इसके आंसर के लिए हाफिज़ बताते हैं कि मुझे बचपन से ही मैथ्स से बहुत डर लगता था, मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरा जो इंटरेस्ट था डिज़ाइन बनाने का, स्केचेस बनाने का,
वो सब भी एक मैथ्स का ही पार्ट था। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कोई सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है उसमें हमारा पैशन नहीं निकल सकता है। जिस तरह से मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता था लेकिन मैथ से ही मेरा ये निकला है, इसी तरह से हमें भी किसी भी सब्जेक्ट से पैशन मिल सकता है। हम किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एरिया में अपने आप को हाफिज़ की तरह डेवलप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस इंटरव्यू बेस्ड चैप्टर का मोरल है कि चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम किसी भी सब्जेक्ट में अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें हमारा पैशन नहीं निकल सकता। बस हमें थोड़ा सा डीपली देखने की ज़रूरत है, अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना पैशन निकालिए एंड लाइफ में इसी तरह से सक्सेस हो जाइएगा, लाइक हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, now we will do word meanings from this chapter. Let's start. The first word is treasure, and the meaning of treasure is khazana. Next word is nightmares. बच्चों, nightmares का अर्थ है भयानक या बुरे, डरावने सपने। नेक्स्ट वर्ड इज डिसअपियर और इसका अर्थ है गायब होना। कैनिंग, कैनिंग का मतलब है पनिशमेंट यानी कि सज़ा। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रैक्शन और इसका अर्थ है मन बहलाव। कई बार हम अपना मन बहलाने के लिए एक काम से हटकर दूसरे काम में जब लग जाते हैं, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफ बीट। बच्चों, इसका अर्थ है लीक से हटकर। कोई भी काम किसी भी लीक से हटकर करना, उसी में हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, ऑफ बीट। नेक्स्ट वर्ड इज़ SSC। बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म बनेगी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, दैट मीन्स माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र। अगला शब्द है स्ट्रेटजीज और इसका अर्थ है रणनीति या योजना। हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई योजना या कोई रणनीति तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्यूनिशन और इसका अर्थ है गोला बारूद। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में आए वर्ड मीनिंग्स को जाना। आप सबको ये लर्न करने हैं। आफ्टर वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, now we will do question answers from the same chapter. And the first question is, what did Hafiz contractor have nightmares about? यानी कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह के बुरे सपने रात में आते थे। And the answer is Hafiz contractor would often get continuous nightmares about appearing for a mathematics examination where he did not know anything. बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर को रात में मैथ्स के सपने आते थे। उनको सपने में ऐसा दिखता था जैसे वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, उनका मैथ्स का एग्ज़ाम है और उनको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम
deeply. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में है कि प्रिंसिपल ने ऐसा हाफिज को क्या कहा जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो बच्चों, इसका आंसर है द प्रिंसिपल टोल्ड हाफिज दैट his mother used to work extremely hard to bring him up and paid all his fees on time despite his father's absence. Students, प्रिंसिपल ने हाफिज़ को बताया कि तुम्हारी माँ ने बड़ी ही कड़ी मेहनत करके तुम्हें ऊपर लाया है और उन्होंने सारी फीस भी तुम्हारी टाइम पर पे की हैं, जबकि तुम्हारे पापा के ना होते हुए भी। तो इस बात का हाफिज़ पर बहुत ही गहरा असर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे। और इसका आंसर है हाफिज़ वॉज always interested in playing funny pranks. One day, he created distraction by playing chore police for 1 full hour at school. Students, next question is dash that year I did not step out into the field. What was he busy doing that year? And the answer of this question is he was busy studying books that year. Next question. Would you have liked to participate in the distraction had you been with him? And the answer of this question is I would have avoided such distraction for fear of the teacher. Moreover, it was completely. Next question is Hafiz contractor wanted to join the police force. Why didn't he? Answer of this question is Hafiz contractor did not join the police force because his mother told him not to. His mother told him to do his graduation. Okay students, now we will take next question. And the question is what is Hafiz contractor's definition of mathematics? And the answer of this question is he said that putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. Next question. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? The answer is Mrs. Gupta, who was Hafiz contractor's teacher in the 2nd and 3rd grades, advised him to become an architect when he grew up. Okay students, thank you very much for watching this video. We will meet in next video for our next chapter. Till then, namaskar.